नमस्कार मित्रों, लॉ एड ऑडियंडम के सीआरपीसी क्रैश सीरीज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज थर्ड लेक्चर है सीआरपीसी क्रैश का और इससे पहले हम लोगों ने मेट्रोपॉलिटन एरिया वगैरह कर लिया था। नाउ जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को देखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट shall establish a court of session for every session division, ठीक है, for every session division। और दूसरा कहता है every clause 2 के माध्यम से कहता है every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by high court। now mark this word, to be appointed by high court। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, appointed, right। तीसरा, the high court may also appoint additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in a court of session। so they will be exercising actually the jurisdiction जो कोर्ट ऑफ सेशन का है, ये एडिशनल सेशन जज हो या आपका असिस्टेंट सेशन जज हो, दोनों ही एक्सरसाइज करेंगे उसी jurisdiction को। इसके बाद कहता है द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन may be appointed by high court to be also an additional session judge of another division। एक का सेशन जज दूसरे में क्या अपॉइंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल सेशन जज अपॉइंट हो रहा है। मार्क द वर्ड, इट इज जस्ट नॉट सेइंग सेशन जज, इट इज सेइंग एडिशनल सेशन जज। और क्या कह रहा है, additional session judge of another division, and in such a case he may sit for the disposal of cases at such place or places in other division as the high court में डायरेक्ट। तो जैसा डायरेक्शन हाई कोर्ट से होगा अकॉर्डिंगली वो करेगा, राइट। अब इसके बाद आ जाइए, फिर बात आती है आपकी क्लॉज 5 के माध्यम से कि वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। अब जहां सेशन जज का ऑफिस ही वैकेंट है, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट for the disposal of any urgent application। अब urgent application like bail वगैरह, right, anticipatory bail, right, urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there is no additional or assistant session judge, अब उस डिवीजन में additional भी नहीं है, assistant भी नहीं है, by a CJM, that is chief judicial magistrate in the session division, and in every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। तो जहां कोई वैसा असिस्टेंट एडिशनल नहीं है, CJM will be vested with the power of कि वो अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा। क्लॉज 6 कहता है द कोर्ट ऑफ सेशन shall ordinarily hold its sitting at such places or places as the high court may by notification specify। तो हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर देगा कि भाई आप सेशन डिवीजन आपका कहां होगा, आप कहां सेट करोगे, राइट। बट इफ एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन, अब ये ओपिनियन है कोर्ट ऑफ सेशन का कि दैट इट विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस। अब उसे लगता है, तिहाड़ जेल वाला केस बड़ा फेमस है इस रेस्पेक्ट में, कैर सिंह वगैरह, लैंडमार्क जजमेंट है, ध्यान दीजिएगा कि तिहाड़ जेल में ही सेशन डिवीजन बना दिया गया। हाँ, तिहाड़ जेल वाला जो केस है उसको अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ एकदम परफेक्ट है वो ऑर्डर, राइट। तो तिहाड़ जेल में ही उन लोगों को सेशन कोर्ट ने कंडक्ट किया। एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन इट मे with the consent of the prosecution and the accused, ध्यान दीजिएगा, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। So accordingly, court of session with consent of both the prosecution as well as the accused, आपका court of session उस सीट से अन्यथा अपने सेशन डिवीजन के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, नॉट आउट ऑफ सेशन डिवीजन, अपने सेशन डिवीजन के अंतर्गत वो कहीं भी होल्ड कर सकता है। एक्सप्लेनेशन भी है इसमें क्लॉज 6 में। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोर्ट अपॉइंटमेंट, मैंने कहा था अपॉइंटमेंट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। एंड इफ यू आर नाउ अपॉइंटेड एज एडिशनल सेशन जज,
आप एडिशनल सेशन जज के तौर पे प्रोबेशन पीरियड में अपॉइंट होते हो, तो ध्यान देना उस रेस्पेक्ट में इसको समझना है कि डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग or promotion of a person by government to any service or post in connection with the affairs of union or of a state, and where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government. So in that respect you will try to understand it. उस अपॉइंटमेंट वर्ड को जो मैंने मार्क करवाया था उसको ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन 9 बेसिकली हमें क्या सिखाता है? सेक्शन 9 से हम लोगों ने क्या सीखा? सेक्शन 9 में सबसे पहले क्लॉज 1 से हमने ये सीखा, ध्यान दीजिए। क्लॉज 1 से हमने ये सीखा कि कोर्ट ऑफ सेशन, इट इज टॉकिंग अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन फॉर, ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी सेशन डिवीजन, मार्क द वर्ड, एवरी सेशन डिवीजन, राइट, एवरी सेशन डिवीजन। क्लॉज 2 कहता है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन it will be presided over by a judge. It will be a judge, and these judge will be appointed by whom? It will be appointed by high court. It will be appointed by हाई कोर्ट। क्लॉज 2 का जो मैंने अपॉइंटेड वर्ड मार्क करवाया था, ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटेड वर्ड इट शुड बी नॉट बी द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्लॉज 3 पे आइए। क्लॉज 3 है कि भाई हाई कोर्ट विल ऑल्सो अपॉइंट, सेशन जज तो रहेगा ही, विल ऑल्सो अपॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल सेशन जज, that is additional session judge plus assistant session judge, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आएंगे, ठीक है, क्लॉज 4 पे आते हैं। क्लॉज 4 क्या कहता है कि भाई सेशन जज, ठीक है, ऑफ वन डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑफ वन डिवीजन may be appointed what? May be appointed as additional session judge। अब यहां सेशन जज है, ध्यान दीजिएगा, appointed as additional session judge, ठीक है, and this will be done by whom? Session judge of another division, and this will be done by whom? It will be done by high court। ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 से हमने क्या सीखा कि भाई क्लॉज 5 हमें ये बताता है, क्लॉज 5 is trying to say to us कि a session judge, right, जब ऑफिस उसका क्या रहता है? वेकेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा, वेकेंट रहता है, तो फिर किसका डिस्क्रिप्शन यहां चलेगा? अगेन हाई कोर्ट मार्क द वर्ड, मेक अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर व्हाट? मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशंस, जो बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, राइट, बेल वगैरह, अर्जेंट एप्लीकेशन बाय एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अब चूंकि सेशन जज का कोर्ट वैकेंट है, तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा कि भाई एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज, एंड इफ नो सच जज इज देयर, वहां एडिशनल भी नहीं है और असिस्टेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी हो चुकी है, कोई बहाली नहीं हो रही है, सोच के देखिए, राइट। अब अगर इफ नो सच जज इज देयर, देन व्हाट विल हैपन? नो सच इज देयर, देन इट विल बी बाय CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इट विल बी डन बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। यहां तक मेरे साथ हैं आप लोग? अब आप इसके आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लॉज 6 ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्लॉज 6 क्या कह रहा है? क्लॉज 6 is saying
कि सिटिंग विथ इन सेशन डिवीजन। सिटिंग कहां होना है? सिटिंग हमेशा जूरिसडिक्शन लिमिट वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, विथ इन सेशन डिवीजन, विथ इन सेशन डिवीजन। एंड दैट, वो सेशन डिवीजन कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, ठीक है, एज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट। एंड इट विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई होगा। एंड लेकिन अब ओपिनियन ऑफ कोर्ट को लगता है सेशन जज, बट ध्यान दीजिएगा, बट ओपिनियन ऑफ कोर्ट, एक चीज यहां ध्यान देने योग्य बात है कि बट इन ओपिनियन ऑफ कोर्ट, इन ओपिनियन ऑफ सेशन कोर्ट, इन ओपिनियन ऑफ सेशन कोर्ट, एससी से सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज नहीं होना है, सेशन कोर्ट में रेफर कर रहा हूं, ठीक है। अगर ओपिनियन में लगता है कि भाई कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, किस चीज की बात कर रहा है? कन्वीनियंस की बात कर रहा है ऑफ पार्टीज, ठीक है, कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज की बात कर रहा है एट एनी प्लेस विथ इन द सेशन डिवीजन, एट एनी प्लेस। तिहाड़ जेल वाला जो कहर सिंह केस है, बहुत इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। एट एनी प्लेस विथ इन सेशन डिवीजन, विथ इन सेशन डिवीजन, ठीक है। एंड एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, दैट इज कंसेंट ऑफ पार्टी, दैट इज प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज विद द कंसेंट ऑफ दैट। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई अपॉइंटमेंट, जो मैंने क्लॉज 2 में जो मैंने मार्क करवाया था, अपॉइंटमेंट को ध्यान दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन कहता है, सॉरी, एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई उस अपॉइंटमेंट को आप समझने की जरूरत है कि इट शुड नॉट बी द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, डज नॉट इंक्लूड द अपॉइंटमेंट वर्ड, डज नॉट, डज नॉट इंक्लूड, does not include the first appointment, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड अपॉइंटमेंट कहने का मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट पोस्टिंग, एंड इट कुड बी इवन फर्स्ट प्रमोशन, राइट। हाँ, तो इस तरह से इसको समझना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज नंबर 9। नाउ वी विल बी डायरेक्टली स्विचिंग टू दैट इज कॉल्ड क्लॉज, सीधे आएंगे हम लोग सेक्शन नंबर 20, सेक्शन 20, which we will be discussing from the purpose of प्री के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 देखेंगे हम लोग, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सीधा आएंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को समझेंगे कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, दो चीजों की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट as many person as it thinks fit to be what, to be executive magistrate and shall appoint one of them। अब उस जितने को अपॉइंट करेगा एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उसमें से एक को क्या अपॉइंट करेगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्लॉज 2 कहता है कि भाई द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट to be additional district magistrate, that is called ADM, ADM अपॉइंट करेगा, ठीक है। एंड सच मैजिस्ट्रेट shall have, ध्यान दीजिएगा, shall वर्ड यूज किया है, shall have such of the powers of the DM, district magistrate, under this code or under any other law for the time being in force as may be directed by the state government। That is about clause 2। clause 3 कहता है कि whenever in consequence of the office of a DM बिकमिंग वैकेंट, अब अर्जेंटली कहीं ट्रांसफर कर दिया वैकेंट को, चार्ज देके चना पड़ गया, है ना, सोच के देखिए, तो बिकमिंग वैकेंट एनी ऑफिसर, या छुट्टी पे चला गया, सक्सीड्स टेम्पोरली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सच ऑफिसर शैल पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कुछ उस पर ऑर्डर नहीं लिया है, ऑल ऑफ अ सडन डीएम साहब अर्जेंटली चले गए, राइट, exercise all the powers, so ADM साहब he will be exercising all the powers and perform all the duties respectively conferred, respectively conferred। और क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, respectively conferred, imposed by this code on the DM, imposed by this code on the
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। 4 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन, सब डिवीजन का इंचार्ज बना देगा, ध्यान दीजिएगा, एंड में रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स, बना सकता है, रिलीव कर सकता है, एंड द मैजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड व्हाट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और इन शॉर्ट जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, एसडीएम बुलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4A जो है आपका इंसर्शन है, the state government may by general or special order and subject to such control and direction as it may deem fit to impose, delegate its power under subsection 4 to the district magistrate। तो क्या ऐसा संभव है कि डीएम को ही पावर डेलीगेट कर दिया जाए एसडीएम नियुक्त करने का, अपॉइंट करने का? यह स्टेट गवर्नमेंट हैविंग सच कंट्रोल वो कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है पावर। एंड 5 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन ए कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर, मार्क द वर्ड, क्या कह रहा है, all or any of the powers of executive magistrate in relation to a metropolitan area। तो अगर मेट्रो, ये पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए है, तो फॉर ए मेट्रोपॉलिटन एरिया कैन ए कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग सीपीपी कहते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप मैजिस्ट्रेट के पावर, एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर असाइन कर सकते हो, दे सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है, इट कैन। क्लॉज 5 कहता है कि ये प्रिक्लूड नहीं करता, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन ए कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी अदर ऑफ द पावर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जो क्लॉज आपका 20 सेक्शन 20 और इसके पांचों क्लॉज को हम लोगों ने देखा। नाउ वी विल बी कमिंग डायरेक्टली दैट इज अब हम लोग देखेंगे वो है आपका सेक्शन नंबर 24। सेक्शन 24 पे चलेंगे। 24 टॉक्स अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है प्री में, ध्यान दीजिएगा। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीज एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट किसको किसको कह रहा है, हाई कोर्ट के सेंस में किसको किसको कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government। So central government और state government दोनों के पास पावर है, लेकिन ये किसके कंसल्टेशन के साथ होगा, it will be always with the consultation of the high court। ध्यान दीजिएगा, कंसल्टेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कंसल्ट कर लिया और करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। यहाँ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन को आपको तवज्जो देना पड़ेगा। कम ऑन। सेकंड कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग इन केस और क्लास ऑफ केसेस इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। कम ऑन, क्लॉज 2 को ध्यान से पढ़िएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पीपी फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, ठीक है, इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल। अब यहां पे कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है। For every district, the state government shall appoint PP and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district। तो एक पीपी और कई सारे एडिशनल पीपी एज पर रिक्वायरमेंट आप क्या करोगे, स्टेट गवर्नमेंट वहां अपॉइंट करेगी। प्रोवाइडेड दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड आल्सो to be a public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be for another district too। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंट किया हुआ को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट कर दिया जाए कि भाई आप वहां भी आप ही केस कंडक्ट करोगे। क्लॉज 4 देखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन, इनके लिए कंसल्टेशन मैंडेटरी बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, शैल वर्ड यूज किया है। In consultation with the session judge, prepare a panel of, there are judgments which say कि डीएम के कंसल्टेशन, डीएम जो कंसल्टेशन देगा उसको ही तवज्जो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस सलाह कर लिया किया अपने मन का पैनल में, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पैनल में वो नाम सजेस्ट करेगा उस चीज को तवज्जो देना पड़ेगा डीएम को। प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एपीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो पैनल ऑफ नेम बनाएगा डीएम विद कंसल्टेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज
और उसके बाद वही लिस्ट जाएगी किसके पास, ध्यान दीजिएगा 5 कहता है इस रिगार्ड में, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district judge, right? District magistrate under subsection 4. तो वहां जो पैनल में नाम होगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा। 6 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 वेयर इन स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कार्डर। अब कार्डर को ऐसे समझेंगे कि कार्डर इज एक्चुअली व्हाट, कार्डर इज समथिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब जैसे प्रोसिक्यूशन को करने के लिए हमने ट्रेन करके कैडर बना रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने कैडर बना रखा है, तो फिर वो कार्डर से करेगा, पहले प्रायोरिटी कार्डर को दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसे आएगी। ध्यान देना, पहले प्रायोरिटी पे कार्डर आएगा, दूसरे प्रायोरिटी पे ये लिस्ट वगैरह आएगा। तो यहाँ क्या कहता है कि नॉट स्टार्ट किया है, नॉट विद स्टैंडिंग से नॉन ऑब्स्टेंटा क्लॉज है, एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 वेयर इन स्टेट देयर इज एग्जिस्ट और रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पीपी और एडिशनल पीपी only from among the person constituting such cadre, right? Only from, ध्यान दीजिएगा, पहले उस कार्डर को ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा, provided that where in the opinion of state government no suitable person is available in such cadre। अब उस कार्डर में जब suitable आदमी अवेलेबल नहीं है for such appointment, that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be, then from the panel of names prepared by district magistrate under subsection 4। कार्डर है, कार्डर में अगर अब सही व्यक्ति उपलब्ध है, ऑलवेज अपॉइंटमेंट कहां से होगा, कार्डर से होगा, सेकंड प्रेफरेंस पे चला जाएगा वहां लिस्ट। अगर कार्डर है स्टेट गवर्नमेंट का अपना तो। explanation for the purpose of these subsection, regular cadre of prosecuting officer means a cadre of prosecuting officer which includes therein the post of public prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of assistant public prosecutor by whatever name called to that post। prosecuting officer को भी explain किया है, means a person by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor, an additional public prosecutor or an assistant public prosecutor under this code। So they will be said as prosecuting officer। clause 7 पे आएंगे, clause 7 पे आएंगे। clause 7 कहता है कि a person shall be eligible to be appointed as public prosecutor। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि a person shall be eligible to be appointed as public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice for an advocate for not less than how many years? 7 साल, 7 years is the keyword। 7 साल, तभी आप पीपी एपीपी बनने का सोच सकते हो, आपका पैनल में तभी नाम जा सकता है, राइट? कम ऑन, the central government or the state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been in practice, ठीक है, as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor। ध्यान दीजिएगा, जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात आती है ना तो यहाँ 10 साल हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ ऐसे एक्ट्स देखेंगे, कुछ ऐसे एक्ट्स देखें जो आजकल रिसेंट में जो एक्ट्स आ रहे हैं, राइट, यहाँ पे जितना भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, ठीक है, उनमें कहीं कहीं वो स्पेसिफिकली मेंशन है 7 इयर्स। तो अगर वहां 7 ईयर मेंशन है तो फिर 7 इयर्स, अन्यथा सीआरपीसी वहां फिर अगर वहां उस पॉइंट पे साइलेंट है, अगर वो एक्ट जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्ड में बात करता है, अगर वो एक्ट पर्टिकुलर साइलेंट है कि किसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कितने मिनिमम एक्सपीरियंस पे बनाया जाएगा, तो फिर वहां 10 साल हो जाएगा। अन्यथा अगर एक्ट में वहां मेंशन हुआ है कि 7 इयर्स है तो उसी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। मार्क द वर्ड प्रोसिक्यूशन इज देयर। ध्यान दीजिएगा, प्रोसिक्यूटर वर्ड यूज नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन कहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कहा है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो द विक्टिम का जो वकील होगा ना, उसके चॉइस का जो वकील होगा ना, ही विल बी देयर जस्ट टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन,
not to assist prosecutor. ध्यान दीजिएगा. Okay, 9. For the purpose of subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, whether before or after commencement of this court, service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or as assistant public prosecutor or other prosecuting officers, even other prosecuting officer, इन तीनों को छोड़ के भी बात कर रहा है, by whatever name called, ठीक है, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate. तो अगर अन्य नाम से भी आप काम कर रहे हो, वो जितना दिन आप काम करोगे ना, that will be treated that you were in practice as an advocate. यानी कि वो पीरियड आपका जो जैसे हायर जुडिशरी में जाने के लिए आपका 7 years का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, तो सर कहीं मैं अगर बन गया एपीपी तो वो पर्पस से काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा. It will be counted, right? So that is all about. Now we will be switching directly to that is called section number 25, assistant public prosecutor. The state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrate. किसको जिम्मा दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है ये एपीपीस अपॉइंट करने का. 1A इंसर्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, and it was inserted in 78 with effect from 18/12/1978. So the central government may appoint one or more APPs for the purpose of conducting any case or class of cases in court of magistrate. तो यहाँ सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है. Save as otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to be appointed as assistant public prosecutor. ध्यान दीजिएगा, पुलिस ऑफिसर्स को एपीपीस बनाने की बात नहीं करता ये एक्ट, लेकिन 3 में कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसे हम लोग अभी समझेंगे कि वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल, वहां एपीपी है ही नहीं. फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, the DM, district magistrate, may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case. तो क्या वहां पुलिस को any, क्या कह रहा है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case. Yes, proviso भी है, provided that a police officer shall not be so appointed. यानी कि पुलिस ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है. कब हो सकता है? If he has taken any part in investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted. किसी भी तरह से अगर उसका इन्वेस्टिगेशन में रोल है तो फिर वो एपीपी नहीं बनाया जा सकता. उसको उस केस को कंडक्ट करने के पर्पस से असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर नहीं बनाया जाता, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता. और बी कहता है कि इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ही कैन नॉट बी एपीपी. यानी कि एसआई और एसआई से नीचे सब इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं, इन्हें एपीपी नहीं बनाया जा सकता. इस एस्पेक्ट को समझना है. यहाँ पे इस एस्पेक्ट को हम लोग ऐसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा. ये एक्ट कहता है, सॉरी, ये सेक्शन कहता है कि भाई आप पुलिस पर्सनल को बना सकते हो. प्रोवाइजो के माध्यम से कहता है कि पुलिस एक ही शर्त पे बनेगा कि अगर उसका इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह से इंटरफेरेंस ना हो, इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस ना हो. और दूसरा क्या कहता है कि ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन्वेस्टिगेशन में रोल एक इंस्पेक्टर और डीएसपी वगैरह, एसपी वगैरह का कैसे हो सकता है? अगर डीएसपी को मान लो हम कर दें या सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर को हम यहाँ डीएम साहब चाहें कि चार्ज दे दें एज एन एपीपी फॉर ए पर्टिकुलर केस, तो यहाँ क्या वो कर सकते हैं? Yes, he can do that. SDPO हो, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हो, या फिर आपका इंस्पेक्टर हो, इनको चार्ज दिया जा सकता है अगर कोई एपीपी नहीं है तो. एक किसी केस का शर्त इतना है कि जैसे क्या होता है कि केसेस में, मेजर ऑफेंसेस में, जैसे कि डीएसपी या एसडीपीओ का सुपरविजन होता है, तो सुपरविजन करेगा तो फिर वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आ जाएगा, तो वहां फिर वो नहीं कर पाएगा, एपीपी नहीं बन पाएगा. या इंस्पेक्टर माइनर ऑफेंसेस में जनरली सुपरविजन करते हैं, तो अगर सुपरविजन कर दिया तो फिर ये आप यहाँ ये भी डी बार हो जाएगा. लेकिन अगर इसका किसी भी तरह से रोल नहीं रहा है उस केस में, सुपरविजन नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, या इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह से इसका लेना देना नहीं है, देन ही कैन वेरी वेल बी गिवन द चार्ज. एंड इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए.
कहने का मतलब है कि सब इंस्पेक्टर है तो क्या वो बन सकता है एपीपी? नॉट एट ऑल, उसको नहीं बनाया जा सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज कॉल्ड 25 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपका एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। नाउ a new concept that has been inserted is Directorate of Prosecution, right? And this was inserted in 2005. यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, या डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश, अभी किसके जिम्मे है? स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मेनी एज डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट। तो एक डायरेक्टर होगा प्रोसिक्यूशन का, और जितना रिक्वायर्ड नंबर में चाहे स्टेट गवर्नमेंट जितना उसे आवश्यक लगता है, इट विल मेक डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है? क्लॉज 2 कहता है कि a person shall be eligible to be appointed as director of prosecution or deputy director of prosecution only if he has been in practice and advocate for not less than कितना साल? 10 years। 10 साल से कम का आदमी डायरेक्टरेट या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं बन सकता। And such appointment shall be made with the concurrence of the chief justice of high court। ध्यान देना, इससे पहले जो आया था कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कहा था, और यहां क्या कह रहा है? कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यहां चीफ जस्टिस का ही बात सुना जाएगा। और आगे क्या कहता है? द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन who shall function under the administrative control of the head of the home department in state। अब जैसे बिहार में एक पोस्ट है, दैट इज कॉल्ड होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी, ही इज आल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम, राइट? होम सेक्रेटरी, राइट? तो इसके अंडर, डायरेक्ट अंडर में आएगा। हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो हर डिप्टी डायरेक्टर जो होगा प्रोसिक्यूशन का, वो सबऑर्डिनेट किसके होगा? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होगा। Every public prosecutor, additional public prosecutor, and special public prosecutor appointed by state government under subsection 1 or as the case may be subsection 8 of section 24 to conduct cases in the high court shall be subordinate to director prosecution। तो ये सारे लोग किसके सबऑर्डिनेट है? ये सारे के सारे किसके सबऑर्डिनेट है? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। Every public prosecutor, additional public prosecutor, and special public prosecutor appointed by state government under subsection 3 or as the case may be subsection 8 of section 24 to conduct cases in district court। ध्यान देना, हाई कोर्ट के केस में हेड कौन है इनका? इन सब का हेड कौन है? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। और जब बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आती है, every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of 25 shall be subordinate to whom? That is deputy director of prosecution। तो ये सारे कहां फॉल कर जाएंगे? किसके अंडर आ जाएंगे? They will be coming directly under that is called Deputy Director of Prosecution। Seventh, the power and functions of the Director of Prosecution and Deputy Director of Prosecution and the areas for which each of Deputy Director of Prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify। तो जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा अकॉर्डिंगली वो माना जाएगा। 8 कहता है द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल। अब कभी कभी क्या होता है कि एजी साहब को किसी पर्टिकुलर केस का पीपी बना दिया जाता है कि आप ही कंडक्ट करो, है ना, फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब एक पर्टिकुलर केस असाइन कर दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया उनको कि आप ही कंडक्ट करो, राइट? तो क्या वो डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के अधीन आ जाएंगे, अंडर आ जाएंगे? नो नो नो, नॉट एट ऑल, ही विल नॉट। सो द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल। वो अंदर नहीं आएंगे, पीपी की तरह भी कार्य करेंगे, ही इज एडवोकेट जनरल, वो इसके अंडर में नहीं आएंगे। सो विद दिस I would conclude this session of third lecture of Crash CRPC। We will be coming soon with the fourth lecture। I hope आप इसे enjoy करेंगे।
अच्छे से इसको समझेंगे। डाउट होगा कमेंट में, चैट बॉक्स में आप पर्टिकुलरली पुट करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू गिव ईच एंड एवरी आंसर, राइट। एंड प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। मैं ब्रिज किशोर दुबे बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को इतनी एप्रिशिएशंस मुझे मिल रही है, इतने लाइक्स मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।